हे गाइस, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज की वीडियो ना थोड़ी सी स्पेशल है बिकॉज इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जिसके अंदर हम के सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करके एक सिंगल सॉर्टेड लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत मैथ्स होने वाली है। कुछ जानेंगे कि ये अप्रोच हम क्यों नहीं लगाते हैं, दूसरी अप्रोच क्यों लगा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। एंड बाकी स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते, बाकी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। इंट्रोडक्शन पे देखो, सबसे पहले आपको क्या मिला है, आपको के सॉर्टेड लिंक लिस्ट मिली है। तो के सॉर्टेड लिंक लिस्ट हो गई। हर एक लिंक लिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और आपको सभी लिंक लिस्ट को मर्ज करना है और उसको एक सिंगल लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये प्रोग्राम है हमारे पास। तो मुझे मर्ज करना है सॉर्टेड लिंक लिस्ट को, तो ये तो चलो ठीक है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब ये कैसे करने से पहले ना, इसके लिए मुझे यहाँ पे ना मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको देख कर आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पहले उस वीडियो को देखो ताकि आपको पता लग जाए कि दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज कैसे करा जाता है। तो मैं यहाँ पे पहले दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करने का प्रोग्राम लिख देता हूँ एंड देन मैं फर्दर डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड public static void list node merge to sorted linked list, list node L1 list node L2। आपको क्या करना है, नंबर वन, इफ L1 इज नल और L2 इज नल, दोनों में से कुछ एक भी नल हो जाए, इफ L1 इज नॉट इक्वल टू नल देन रिटर्न L1, नहीं तो L2 रिटर्न कर देना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नोड बना रहे हैं हम, डमी नोड। तो ये हो गया मेरा डमी नोड, न्यू लिस्ट नोड -1। नेक्स्ट स्टेप था हमारा, इसके अंदर हमें रखना होगा एक प्रीवियस जो कि होगा डमी नोड को पॉइंट कर रहा होगा। फिर हम एक वाइल लूप चलाएंगे। कब तक वाइल लूप चलेगा ये, जब तक L1, उसके लिए हमने यहाँ पर करंट यूज करा था, लिस्ट नोड C1 इक्वल टू L1 और C2 इक्वल टू L2। तब तक C1 नॉट इक्वल टू नल एंड C2 नॉट इक्वल टू नल, तब तक आप लूप चलाते रहो। और इस लूप के अंदर आपका काम क्या होगा, आपको दो चीज चेक करनी है। इफ C1 डॉट वेल इज लेस देन C2 डॉट वेल देन प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू C1। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में C1 को लगाओ और C1 को आगे की ओर शिफ्ट कर दो, C1 इक्वल टू C1 का नेक्स्ट। एल्स C2 इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू C2। अगर C2 की वैल्यू छोटी हो जाती है तो हम C2 प्रीवियस को C2 की तरफ पॉइंट करा देंगे एंड C2 इक्वल टू C2 का नेक्स्ट। उसके बाद प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट। अब ये काम हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, एक बहुत सिंपल सा वाइल लूप चलाया। वाइल लूप के अंदर मैंने एक करंट नोड, दो दो लिस्ट नोड है, उन दोनों को पॉइंट करवाकर मैं हमेशा आगे मूव करता चला गया और इन दोनों को मर्ज करता चला गया। जिसका डेटा छोटा था पहले उसको लेता चला गया। करेक्ट, ऐसा करते करते क्या हुआ, मेरी लिंक लिस्ट हो जाती है मर्ज। इसकी वीडियो पहले ही बन चुकी है तो आपको पहले देखकर आना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले देख कर आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। अब ये लिंक लिस्ट हमारी मर्ज हो चुकी है। ठीक है, अब लिंक लिस्ट तो मर्ज हो गई, बट ऐसा हो सकता है कि लिंक लिस्ट कोई खाली रह जाए, मतलब कोई लिंक लिस्ट पहले एम्प्टी हो जाए, दूसरी लिंक लिस्ट आज भी बाकी रह जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू C1, अगर नॉट इक्वल टू नल है देन C1 नहीं तो C2। उसके बाद आप यहाँ से रिटर्न करवा दोगे डमी नोड का नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका डमी नोड का नेक्स्ट। ये हमने क्या कर दिया, दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करने का प्रोग्राम लिख दिया है। अब बात करते हैं इसके मैथ्स की, इसके गणित की बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहुंचे इस साइड। अब देखो,
अब हमें यहाँ पर मान लेते हैं लिंक लिस्ट जो है ना मुझे कुछ ऐसे मिले, क्योंकि आपको गिवन क्या है, आपको के सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है, उन्हें मर्ज करना था। तो के सॉर्टेड लिंक लिस्ट के लिए मैं ऐसा मानता हूँ, ये लिंक लिस्ट गिवन है। इस एरे के अंदर क्या रखा हुआ है, इस एरे के अंदर एक हेड रखा हुआ है, ठीक है, हर किसी के पास एक हेड रखा हुआ है और हर कोई एक लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। ये भी लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, ये भी लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, हर कोई एक लिंक लिस्ट को पॉइंट करके बैठा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इनमें से इन सबको मर्ज करना है। तो सबसे सिंपल तरीका जो दिमाग में मेरे आता है वो ये आता है, यार ऐसा करते हैं ना, इन सबको एक रेफरेंस लिस्ट लेते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट लेते हैं, उसके साथ इसको मर्ज करते हैं। फिर जो लिस्ट बनकर आएगी उसको इसके साथ मर्ज करेंगे, जो लिस्ट बनकर आएगी उसको इसके साथ मर्ज करेंगे, जो लिस्ट बनकर आएगी उसको इसके साथ मर्ज करेंगे, एंड ये लूप चला देते हैं आगे तक। यानी कि आपको क्या करना है, एक रेफरेंस लिस्ट लेना है, उस रेफरेंस लिस्ट को इंडेक्स 1 के साथ मर्ज करो, फिर इंडेक्स 2 के साथ मर्ज करो, फिर इंडेक्स 3 के साथ मर्ज करो, फिर उसको इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, इंडेक्स 6, इंडेक्स 7, इंडेक्स 8 एंड सो ऑन टिल n-1। ये काम करते चले जाओ, आपकी सारी लिस्ट मर्ज हो जाएगी। अब जरा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर एनालिसिस करते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैंने ऐसा काम किया तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनती है। देखो, मैं मान के चल रहा हूँ ये जो है ना, ये जो मेरा एरे है, इसका जो लेंथ है ये के लेंथ का एक एरे है, इसकी लेंथ के है, और हर एक लिस्ट ऑन एन एवरेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की लिस्ट होगी, कोई n1, कोई n2, कोई n3, मैं मान के चल रहा हूँ हर कोई अपने अपर बाउंड पर है। अब अपर बाउंड पता कैसे चलेगा, कंस्टेंट देखकर। कंस्टेंट कितना है, जो के की वैल्यू 10⁵ हो सकती है और साइज ऑफ अ लिंक लिस्ट 1000 तक हो सकता है, यानी कि हर एक लिस्ट अपर बाउंड 1000 तक जा सकती है। तो मान के चलूँ मैं, ये जो लिस्ट है n लेंथ की है, ये लिस्ट भी n लेंथ की, सब कोई अपने अपर बाउंड पर है, मतलब जितना मैक्सिमम फिल कर सकता था ना मैं उसको उतना फिल करके बैठा हुआ हूँ। ये भी n लेंथ, ये भी n लेंथ, ये भी n लेंथ, सब कोई n लेंथ की लिस्ट है और ये मेरी k लेंथ की लिस्ट है। अब जरा ऐसा सॉल्व करते हैं। एक रेफरेंस लिस्ट लिया जो कि है अभी एम्प्टी, इस एम्प्टी लिस्ट को इस n लेंथ की लिस्ट के साथ मर्ज करोगे तो टाइम कितना लगेगा, n का टाइम, ठीक है। अब रेफरेंस लिस्ट आपकी क्या बन चुकी होगी, अब रेफरेंस लिस्ट का साइज कितना हो गया होगा n। अब उस रेफरेंस लिस्ट को आप इस वाले के साथ मर्ज करोगे, पहले मेरे पास पॉइंटर होगा ना, ये वाला पॉइंटर, तो मैं इसके साथ मर्ज करूंगा तो n टाइम लगेगा। अब इस रेफरेंस लिस्ट को इसके साथ मर्ज करोगे तो कितना टाइम लगेगा, इसके नाम का n और प्लस वो जो लिस्ट पहले वाली थी वो भी n लेंथ की है, तो टोटल 2n टाइम लग गया। अब ये रेफरेंस लिस्ट आगे जाता है, ये भी n लेंथ का है, तो अब रेफरेंस लिस्ट कितने का हो चुका है, 2n का, और ये n लेंथ का, तो टोटल कितना हो गया 3n। अब ये भी n लेंथ का है और रेफरेंस लिस्ट कितने का हो चुका है 3n का, तो 3n प्लस n, 3n लेंथ की एक लिस्ट है और एक n लेंथ की लिस्ट है, दोनों को मर्ज करोगे तो 4n लेंथ की लिस्ट बनेगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी 4n। तो मेरे ख्याल से पैटर्न हमें समझ में आ चुका है, ये 5n, 6n, 7n, 8n, 9n डॉट 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 और एक kn तक चलता चला जाएगा। अच्छा, अब जरा इसमें से n कॉमन निकाल लेते हैं, 1+2+3+4+5+6 डॉट 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 के। अब एक के सीक्वेंस हो गया, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला हो गया इसका, n ऑफ के इंटू में k+1 डिवाइड बाई 2। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है इसकी, अप्रोक्सीमेटेड कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इसकी n²। ये इसका n² तरीका आ गया, मतलब ये जो तरीका हम कर रहे हैं जिसके अंदर मैं रेफरेंस लिस्ट लेकर इन सारी लिस्ट के साथ इसको मर्ज करूंगा तो ये n² टाइम ले लेगा। और n² टाइम ना इतना अच्छा टाइम नहीं है, क्यों नहीं अच्छा टाइम, जरा सोचना, n की वैल्यू कितनी है 1000 और k की वैल्यू कितनी है 10⁵5 का स्क्वायर, ये हो जाता है 10⁵3 डॉट 10⁻10 इक्वल टू 10⁻13। सपनों में ही पास हो पाएगा ये तो, ऐसे तो पास होने से रहा, तो मैं इसको पास नहीं करा सकता हूँ। अब क्या करें, अब क्या करें कि ये पास हो जाए, किसी तरीके से ये काम के में हो जाए। अभी के में तो काम मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे 2 लिस्ट उठानी पड़ेगी, तो k² को ड्रॉप करते हैं किसके अंदर, कुछ k log k के अंदर। अगर ये कर दिया ना तो शायद ये काम बहुत ईजिली हो जाएगा, k log k में ड्रॉप कर पाए तो शायद ये काम हो जाएगा। तो इसको करते हैं ड्रॉप अब k log k के, ठीक है। चलिए, तो के लॉ के में ड्रॉप करने के लिए वही अगेन सेम चीज, आपके पास ये एरे आया, ये एक एरे है, एंड इस एरे के अंदर ये सारे लिंक लिस्ट के पास मेरे हेड पड़े हैं,
ये सभी लिंक लिस्ट अपना हेड लेके बैठे हुए हैं। और कितनी लेंथ है सबकी बाय डिफॉल्ट? सबकी बाय डिफॉल्ट लेंथ है n। तो हर कोई इस वक्त n लेंथ का है। तो इस एग्जांपल को करने के लिए सिर्फ इस एग्जांपल के हिसाब से आइटरेट कर रहा हूँ। वैसे मैं इसको k लेंथ का मान रहा हूँ, पर इंडेक्स वाइज देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसको मिड में से ब्रेक करता हूँ। 0 + 11 डिवाइड बाई 2, यानी 0 से लेके 11 तक की लिस्ट मिली, इसको आपने 2 में किया डिवाइड। तो 0 + 11 डिवाइड बाई 2 5.5 आता है। तो वैल्यू होगी मेरी 5, यानी 0 to 5 की लिस्ट एक तरफ और 6 to 11 की लिस्ट एक तरफ। इसको करते हैं सॉल्व। 0 to 5 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 2। तो 0 से लेकर 2 तक की लिस्ट एक तरफ और यहाँ पर 3 से लेकर 5 तक की लिस्ट एक तरफ। अब 6 + 11 17 होता है। 17 डिवाइड बाई 2 कुछ 8.5 आएगा। तो 6 से लेकर 8 तक की लिस्ट एक तरफ और 9 से लेकर 11 तक की लिस्ट एक तरफ। 0 से 2, 0 से लेकर 1 तक की लिस्ट एक तरफ और 2, 2 एक तरफ। यहाँ पर 3 + 5 8 होता है, तो 3 से लेकर 4 की लिस्ट एक तरफ और 5, 5। यहाँ पे 6 से लेकर 7 तक की लिस्ट एक तरफ और 8, 8। 9 से लेकर 10 तक की लिस्ट एक तरफ क्योंकि 20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 11 से लेकर 11 तक की लिस्ट एक तरफ। और फाइनली 0 से 0 एक तरफ, 1 से 1 एक तरफ। और ये 2 2 तो था ही पहले से। 3 से 3, 4 से 4, 6 से 6, 7 से 7, 9 से 9 और 10 से 10। अब ये मेरे पास एक एरे था। ये पूरे एरे का हमने क्या करा, उसको डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से डिवाइड कर करके स्प्लिट कर करके नीचे तक चलेगा जब लिस्ट एक बची होगी। अब एक लिस्ट को मर्ज करने का कॉस्ट क्या ही होता है? कुछ भी नहीं होता। अगर एक अकेली लिस्ट बची है तो उसको तो सिंपली रिटर्न कर दो, क्योंकि वो तो अगर अकेली लिस्ट है उसको मैं बोलूँ मर्ज करके मुझे एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट कन्वर्ट कर दो, तो वो तो अकेली, वो खुद ही है, वो तो खुद अपने आप में ही सॉर्टेड है और कुछ है ही नहीं मर्ज करने के लिए। तो मैं यहाँ से n लेंथ की लिस्ट रिटर्न कर देता हूँ, करेक्ट। और यहाँ से n लेंथ की लिस्ट रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ से n लेंथ की, यहाँ से n लेंथ की, यहाँ से n लेंथ की, यहाँ से n लेंथ, यहाँ से n लेंथ, यहाँ से n लेंथ। मर्ज होने के बाद कितना टाइम लगेगा? इसमें 2n, इसमें n, यहाँ पे कितना लगेगा? 3n और यहाँ पर nn, ऑफ कोर्स 2n, यहाँ से n, यहाँ से 3n और यहाँ से 6n, अगेन यहाँ से 6n। एंड दोनों दोनों अपने आप को मर्ज करके फाइनल लिस्ट मुझे कन्वर्ट करके दे देंगे। ये ट्री डायग्राम की जो हाइट होने वाली होती है कितनी होती है ये हम जानते हैं। अगर मैं चीज़ को स्प्लिट करता चले जाऊँ, तो अगर मैं उसको हाफ करता चला जाऊँ तो कितना टाइम लगता है, राइट। तो अगर मैं इसके हाइट की बात करूँ तो वो हो जाता है हमारा log2 बेस ऑफ n। ये आया कैसे, इस पर भी देख लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं कैसे आई वाली चीज़। अब यहाँ पे लिस्ट की लेंथ है k, तो ये k होगा, n नहीं होगा। k, देखो सबसे पहले आपके पास k कैंडिडेट थे। k को आपने हाफ करके k/2 करा, उसको हाफ करके आपने k/4 करा, उसको हाफ करके k/8 करा, इसको हाफ करके आपने k/16 करा एंड डॉट 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 8 4 2 1 यहाँ तक हम चले गए। तो अब मैं क्या करूँ इसके साथ? इसके साथ क्या करना होगा, ये जीपी नहीं दिख रही, a ऑफ 0 मेरे को k मिल रहा है, a ऑफ कुछ r टर्म या p टर्म मुझे 1 दिख रही है। रेशो यहाँ पर मुझे 1/2 का दिख रहा है। तो a ऑफ 0 इक्वल टू a ऑफ p इक्वल टू a ऑफ 0 में r रेज टू पावर p-1। ये p टर्म की बात हो रही है। a 1/2 p-1, 2 रेज टू पावर p-1 इक्वल टू k। तो अगर मैं लॉग ले लूँ दोनों तरफ तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने स्टेप्स लगेंगे इसको। तो log 2 रेज टू पावर p-1 log 2 बेस ऑफ k विच इज इक्वल टू p-1 इक्वल टू log 2 बेस ऑफ k। एंड जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लगने वाले हैं वो लगने वाले हैं log ऑफ k+1। इतने टर्म्स लगेंगे, तो इतने स्टेप्स लगेंगे इसको log k+1, टोटल इतने स्टेप्स लगेंगे इस k को 1 बनने के।
तब अगर मैं हाफ हाफ करता चला जाऊँ, ए से स्टार्ट करा, ए का हाफ, फिर उसका भी हाफ, फिर उसका भी हाफ, अगर ये करता चला गया तो टोटल लॉग ऑफ के स्टेप्स लगते हैं। तो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, कितनी हाइट होगी, लॉग ऑफ के हाइट होगी। अब देखते हैं इसके अंदर फर्दर हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं। काम में अब यहाँ पे कैसे काम करने वाला हूँ, ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर वाला टेक्निक है, इसके अंदर मैं कुछ ऐसा फील रखना चाहता हूँ कि यार आधी लिस्ट अपने आप को मर्ज करके लेकर आ जाए, बाकी की आधी लिस्ट अपने आप को मर्ज करके लेकर आ जाओ। ठीक, अब तुम दो लिस्ट लेकर आओगे, उन दोनों लिस्ट को मैं मर्ज कर देता हूँ। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि हाफ लिस्ट तुम जाओ अपने आप को मर्ज करके लेकर आओ। अब कितना टाइम लगेगा मर्ज करने में मैं नहीं जानता हूँ। इनफैक्ट इसको करने से पहले कुछ कोड भी लिख लेते हैं साथ में, ताकि कोड के साथ मैं इसको समझा पाऊँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मर्ज की लिस्ट के अंदर आपको एक यहाँ से एक तो हमें लिस्ट का एरे मिल गया, एक मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स मिल जाएगा और एक मुझे एंडिंग इंडेक्स मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स अगर इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स हो जाता है तो वहाँ से रिटर्न कर देंगे हम लिस्ट ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स। और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना होगा, मिड निकालना होगा। तो मिड होगा मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में एंडिंग इंडेक्स डिवाइड बाई, तो देखो स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में एंडिंग इंडेक्स डिवाइड बाई 2 से मुझे मिड मिल जाता है। अब मैं आधी लिस्ट एक तरफ रखता हूँ एंड आधी लिस्ट एक तरफ रखता हूँ। ये कैसे होगा, लिस्ट नोड L1 इक्वल टू मर्ज के लिस्ट, तो मर्ज के लिस्ट SI से लेकर मिड तक जाएंगे। मिड प्लस 1 से लेकर EI तक जाएंगे। ये हो गया हमारा L2 लिस्ट। इसके अंदर एक बेस केस और लगा लेते हैं, वैसे कभी हिट होगा नहीं बट हमें लगाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जब भी हम डिवाइड कॉन्कर टेक्निक यूज कर रहे हैं। अगर SI की वैल्यू EI से बड़ी हो जाए तो आपको क्या रिटर्न करना है, वहां से नल रिटर्न करना है। उसके बाद जो दो लिस्ट मेरी बनकर आई, इन दोनों को उठा के क्या कर दिया हमने, मर्ज कर दिया। इन दोनों लिस्ट को उठाएंगे और इनको मर्ज करके आगे की ओर भेज देंगे L1 L2। और इस तरफ आप एक चीज चेक करोगे, वो होगा लिस्ट डॉट लेंथ। अगर आपका इक्वल टू 0 है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो रिटर्न नल होगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या कॉल करना है, मर्ज के लिस्ट को कॉल करना है एंड मर्ज के लिस्ट में क्या पास होगा, लिस्ट 0 और एक लिस्ट डॉट लेंथ -1, उसका एंडिंग इंडेक्स। ओके, तो ये हमारा कोड हो गया। सो एक बार जरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इस कोड को वहां पे लेके चलते हैं स्क्रीन पे हम लेके आ गए और यहाँ पर अब देखो हम क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। मेजर टास्क का परफॉर्म हुआ यहाँ पर, इस पूरे फंक्शन ने t ऑफ n टाइम लिया अगर, तो ये सारा तो O1 का काम है। अगर ये पूरा फंक्शन t ऑफ n टाइम लेगा तो रिकर्सिव फंक्शन कितना टाइम लेगा, t ऑफ n/2, और रिकर्सिव फंक्शन कितना टाइम लेगा, t ऑफ n/2। क्योंकि हमने हाफ ऑफ लिस्ट को मर्ज करा है, हाफ लिस्ट को मैंने बोला जाके मर्ज होकर आ जाओ, और आधी जो भी आधे बचा कुछ एरे था उसको बोला जाए तुम भी अपने आप को मर्ज करके लेकर आ जाओ। तो हाफ एरे लेफ्ट साइड से मर्ज होकर आ गया, हाफ एरे राइट साइड से मर्ज होकर आ गया। अब जो मुझे एरे मिला है उस एरे में, मतलब जो मुझे लिस्ट मिली है इन दोनों एरे को, इन दोनों एरे के अंदर रखे हुए लिस्ट को मर्ज करने के बाद जो दो लिस्ट मुझे मिली है उन दोनों लिस्ट को मैं मर्ज करने वाला हूँ। तो मैं मर्ज करने के लिए कितना टाइम लूंगा भाई, अगर मैं हाफ एरे हर कोई n लेंथ की पास कर रहा हूँ, अगर हर एक लिस्ट अपने आप में n लेंथ की है, तो ये हाफ एरे जो 0 से लेकर 5 तक का है ये कुछ 6n के इक्वल होगा, और ये बाकी का जो होगा ये भी 6n के इक्वल होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये k/2n के इक्वल होगा।
तो आपने टोटल टाइम कितना लिया होगा, आपने टोटल टाइम लिया होगा Tn/2। अच्छा, इसको n के टर्म्स में नहीं करेंगे, k के टर्म्स में करेंगे, क्योंकि लिस्ट हमारी k है। तो T ऑफ k इक्वल टू T/k/2 प्लस में T/k/2, यानी 2 टाइम्स T/k/2 प्लस में k/2n प्लस में k/2n, जिसको हम ऐड करके क्या लिख सकते हैं, k(n). यानी कि हाफ ऑफ लिस्ट को जब मर्ज करोगे तो एक k/2 का था और एक था इसके अंदर, मतलब n लेंथ आपने कितनी बार ऐड करा, k/2 टाइम्स, लेफ्ट साइड जो ऐड हुआ है k/2 टाइम्स, इतनी बड़ी लिस्ट बन गई होगी, k/2 टाइम्स ऑफ n की लिस्ट बन गई होगी। और राइट साइड में जो लिस्ट बनकर आई होगी वो भी कितनी की आई होगी, kn/2 लेंथ की बनकर आई होगी। दोनों को मर्ज करोगे तो आपको kn लेंथ की लिस्ट मिलेगी। इसको करते हैं सॉल्व। अब मेरा k/2 अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो 2 ऑफ T/k/4 प्लस में kn/2, ये हो जाएगा k/4 इक्वल टू 2T/k/8 प्लस में kn/4। T ऑफ k/8 इक्वल टू 2T/16 प्लस में kn/8। और ये काम मेरा चलता चला गया। फाइनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2² 2, इसको 2² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2³ 2², इसको 2³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2⁴ एंड ये 2⁵3। यह इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन जब आप ऐड करोगे टोटल टाइम निकालने के लिए, देखो क्योंकि मुझे k/2 की वैल्यू डालनी थी तो मैं इक्वेशन को 2 टाइम्स ऑफ T/k/2 लिख दूंगा, तो वहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, ये पूरी चीज पुट हो जाएगी इसकी जगह पर। फिर सेम इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, इस टर्म से। ये जो टर्म है इसको किससे रिप्लेस कर दोगे आप, इस टर्म से। तो बेसिकली मुझे करना क्या, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देना चाहिए, राइट हैंड साइड को ऐड कर देना चाहिए। तो ये इक्वेशन इससे कट गया, ये इक्वेशन इससे कट गया और ये 2 इससे कट जाता है, ये इक्वेशन इससे कट गई और ये 4 इससे कट जाएगा, ये इक्वेशन इससे कट जाएगा और ये 8 इससे कट जाएगा। एंड सब को ऐड करते जाओगे तो लास्ट में जो आपके पास टर्म बचेगा, इन सबको ऐड करने के बाद वो कुछ ऐसा रहेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कितने स्टेप्स लगे इसके अंदर ये होने में, तो मैं उसको 2 ऑफ p स्टेप्स मान लेता हूँ और ये हो जाएगा T(1) इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T(0). अब आप इसको p+1 कह लो, प्लस में ये हो जाएगा आपका 2p ऑफ kn अपॉन में 2p। पैटर्न तो ही समझ में आ रहा है, तो 2p से 2p कट जाएगा और ये इक्वेशन इससे कट जाएगी। तो फाइनली जब सब कुछ कट हो गया था तो मेरे पास इक्वेशन में क्या रह गया, इक्वेशन में रह गया यहाँ पर T ऑफ k इक्वल टू 2 ऑफ p+1 T(0) प्लस में ये kn कितनी बार ऐड हुआ है। अगर मैं सब में से kn कॉमन निकालूं तो 1+1+1, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये मेरा समेशन ऑफ 1 कुछ p टाइम्स ऐड हुआ होगा, क्योंकि 1+1+1 टू p स्टेप्स ही तो लगे हैं, तो इतने स्टेप्स लगे होंगे इसके अंदर, राइट। अब यहाँ पर इस p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू अभी हमने निकाली। अगर मैं किसी लिस्ट को हाफ करता चला जाऊँ तो उसको 1 बनने में कितने स्टेप्स लगते हैं, log 2 बेस ऑफ k + 1। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इसे, तो T ऑफ k इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस ऑफ k प्लस 2 T(0) प्लस में kn। अगर 1 को आप p टाइम्स ऐड करोगे तो आपको p मिलेगा, और p किसके इक्वल है, p इक्वल है log 2 ऑफ k + 1, इसके इक्वल है। तो जो ओवरऑल वैल्यू निकल कर आई, कितनी वैल्यू निकल कर आ गई, T ऑफ k इक्वल टू, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 log 2 ऑफ k डॉट, यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी k4 प्लस में kn log 2 ऑफ k प्लस में kn। तो इवेंचुअली मेरे पर टोटल वर्क कितना करा हमने, टोटल वर्क हमने करा है यहाँ पर, देखो kn क्या हो गया, kn हो जाता है आपका, जब आपने सारी लिस्ट को ऐड करा तो जो सिंगल लिस्ट बनकर आएगी उसमें कितना टाइम लगा, उस सब मतलब उसके अंदर कितने नोड्स थे। तो अगर मैं अगर n लेंथ की लिस्ट को मैं k टाइम्स ऐड कर दूंगा तो मुझे kn लेंथ की लिस्ट मिलेगी। तो इस kn को आप चाहो तो n डैश से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल टाइम मैं इसको n डैश से रिप्लेस करता हूँ
और मैं ऐसा कहता हूँ log 2 बेस ऑफ के प्लस में यहाँ पे कितना रह गया, के एन, ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा एन डैश से, प्लस में कुछ 4 टाइम्स ऑफ के। ये इसके अंदर टोटल टाइम लगा। अब अगर बिगो में बात करोगे आप, बिगो के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो आपका जो टाइम होगा वो होगा आपका एन डैश लॉग 2 ऑफ के। ये बिगो के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बाकी सारे टर्म छोटे हैं एन डैश लॉग के से, तो यहाँ पर टोटल टाइम इतना लगा। ये इसके बिगो में टाइम होगा। एन डैश किसके इक्वल है, ये सेम चीज किसके इक्वल हो जाएगी, एन के लॉग 2 बेस ऑफ के, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब जरा देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कितना हुआ। एन की वैल्यू थी 10⁵, के की वैल्यू थी 10⁵3 और log 2 बेस ऑफ 10⁵5 वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, ये हो जाता है हमारा 5 10 5, यानी कि टोटल 8 हो जाएगा। 5 टाइम्स ऑफ 8 और log 2 बेस ऑफ 10। log 2 बेस ऑफ 10 किसके इक्वल होता है, ये होता है 5.10⁸ अपॉन में 0.321, जिसको मैं 0.3 मान रहा हूँ अप्रोक्सीमेटेड। तो ये हो जाता है आपका 50 डिवाइड बाई 3 इंटू में 10⁸8। इतने टोटल ऑपरेशन हुए होंगे, इसके अप्रॉक्स ऑपरेशन हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा बिगो की बात की जाती है, क्योंकि हम एन के वाले टर्म्स को छोड़ चुके हैं। यहाँ पे हम भूल गए थे उस वाले टर्म्स को, क्योंकि हमने बिगो में एन डैश को इग्नोर कर दिया था और 4 के को भी इग्नोर कर दिया था। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 10⁹9 से नीचे नीचे रहे, यानी कि कोड पास हो जाएगा। ये कोड पास हो सकता है, तो ये कोड आराम से पास हो जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी पहले कितने आ रही थी, पहले आ रही थी हमारी एन के स्क्वायर, जो कि बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी। ये कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करके हम किस में लेकर आ गए, एन के लॉग के में लेकर आ गए। तो ये इस तरीके से एन के लॉग के में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई। ठीक है, एक बार जरा इसको चला के देखते हैं। ठीक है, रन करने पे पास हो रहा है, और सबमिट करके एक बार फाइनल देख लेते हैं। एंड सबमिट करने पे भी पास हो रहा है कोड। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने ये जाना कि अगर मैं इसको ब्रूट फोर्स तरीके से सॉल्व करता हूँ तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी अचीव होगी, और अगर मैं इसको डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से सॉल्व करूंगा तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी अचीव होगी। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और एग्जिस्ट करता है, वो भी डिस्कस करेंगे पर अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक और जितना हो सके इसको शेयर करना है। कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। एंड चैनल पे पहली बार आए हो, अगर पहली बार आ रहे हो चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब तो करके ही जाना पड़ेगा, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।